जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कोई बता सकता है कि मेरे पीछे जो आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं वो कहाँ की लोकेशन है? अगर आपको पता है तो आप बताएं कि ये लोकेशन कहाँ की आपको नजर आ रही है। पीछे पीछे आपको कुछ एक ईंटों का जो एक भट्टा है वो भी नजर आ रहा होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी हम हैं मीनापुरा अलवर में, और मेरे कई जो साथी हैं इन्होंने मीनापुरा अलवर में फिजिकल भी किया होगा राजस्थान पुलिस का, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान पुलिस के ज्यादातर फिजिकल होते हैं। आर्मी की जो रैलियां हैं पहले यहाँ होती थी, तो क्योंकि वहाँ हमारी 45 दिन का जो रिफ्रेशर कोर्स होता है वो एक बार रोटेशनल के लिए आना पड़ता है यहाँ पे। तो अभी हम मीनापुरा अलवर में है, और कोई आस पड़ोस का कोई साथी है तो वो मिल सकता है यहाँ पे। दोस्तों, काफी दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, इसके पीछे कई रीजन थे, क्योंकि दोस्तों तबीयत भी खराब थी और थोड़ा टाइम का इश्यू यहाँ पे हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं विद्यार्थियों से चर्चा की जाए। सबसे पहले मेरे पास में आपके काफी सवाल हैं, सवालों को मैंने एक लिख रखा है एक पेज में। तो अपन बारी बारी से सीक्वेंस में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले मैं चर्चा करूं, क्योंकि जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो अभी भी निराश हैं कि सर एग्जाम डेट नहीं आ रही। हम एग्जाम की तैयारी कर करके काफी परेशान हो चुके हैं। इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला आपका सवाल है मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो आपका सवाल था कि जो आपकी कोर्ट केस में आपकी भर्ती चल रही है, तारीख, क्योंकि अलग अलग याचिकाएं लगी हुई है और उनकी तारीखें लगातार आगे बढ़ती जाती है। कभी कोई सी किसी याचिका की कब तारीख है, किसी याचिका की कब तारीख है। क्योंकि दोस्तों फैसले बहुत कम हो पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनमें टाइम लगता है। क्योंकि जब तक पुलिस विभाग की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता तब तक फैसला कैसे होगा। तो इस वजह से तारीखें आगे बढ़ाई जाती है। एक सबसे मेजर अपडेट यहाँ पे निकल के आया था कि जो 96 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, और मैंने लगभग 2-3 वीडियो में यह बात आपको बताई थी कि वो विद्यार्थी अपने आप को यहाँ पे सेफ नहीं समझे। क्योंकि मान लिया कि कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया, या पुलिस विभाग को आदेश दिया कोर्ट ने कि आप इनको शामिल करें, और उनके रिजल्ट को अलग से रखा गया था, होल्ड रखा गया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि जब तक वो 15 गुना की मेरिट में नहीं आएंगे तब तक उनको नहीं लिया जाएगा, यानी कि आगे के चरण में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। और काफी जो विद्यार्थी कोर्ट केस के थ्रू आए थे उनकी बहुत से यहाँ पे परेशानी हो रही थी कि सर हमें शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे भी मैंने उनको पर्सनली भी, मेरे पास में कॉल आए थे, तो मैंने ये बात उनको बताई थी। और वही आदेश अभी 4-5 दिन पहले आया था, क्योंकि एक शायद मुझे याद नहीं आ रहा किस यूनिट से एक लिस्ट आई थी, उदयपुर शायद ऐसे कुछ था। तो वहां से 4 विद्यार्थियों को यहाँ से आउट किया गया था, क्योंकि वो 15 गुना की जो कट ऑफ थी उनमें नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे उनको आउट किया गया था। और फिर सवाल था कि सर क्या ऐसी लिस्ट हर जगह से आएगी? जहां से वो 96 कैंडिडेट पास है अलग अलग जगह से, उनको 15 गुना की जो कट ऑफ है उसकी कैटेगरी की क्या है, उसकी जो कैटेगरी है उसकी क्या कट ऑफ है, वो कट ऑफ में उनको देखा जाएगा और फिर उनको यहाँ से बाहर किया जाएगा। अगर तो उनको लिया जाएगा, अगर कट ऑफ में नहीं आएंगे तो उनको यहाँ से बाहर किया जाएगा। ये तो दोस्तों आपकी थी कोर्ट केस की बात। अब मैं जो भी अभी जो विद्यार्थी है जिन्होंने याचिकाएं लगा रखी है उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दोस्तों आप अपना समय खराब ना करें, आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। क्योंकि कोर्ट केस का कोई भरोसा नहीं है, कब तक चलेगा क्या होगा। इतने में आपकी जो सीईटी एग्जाम है, आपकी 12th जो पास सीईटी है या ग्रेजुएशन वाली जो सीईटी है, उनकी एग्जाम डेट्स भी आ चुकी है। क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड है उनके द्वारा डेट जारी कर दी गई है कब कब आपकी एग्जाम होने वाली है। तो मेरा यही मानना है, पीछे की बातों को आप भूलो और आगे जो अपनी तैयारी है उस पर ध्यान दो, ताकि आपको जो ये समस्याएं आ रही है कोर्ट केस वगैरह करने की आवश्यकता आपको पड़ी वो आगे ना पड़े। तो इन चीज़ों का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। का एक सवाल और था कि सर आरएससी या जो आरआईएसएफ है उसकी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों, एक आदेश भी आप सबने देखा होगा, क्योंकि आरएससी की जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन पहले 5वीं पास थी, फिर 8वीं पास की गई, फिर 10वीं पास की गई, और अब 12th पास यहाँ पे आरएससी की जो योग्यता है वो कर दी गई है। और
लगभग संभावना यही है कि अब आरएससी की जो वैकेंसी है अलग से यहाँ पे नहीं आएगी, और अभी भी जो तीनों पहले जो बटालियन है वहाँ की घोषणा की गई थी उसका सारा काम पूरा हो चुका था। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई तो सरकार ने सबसे पहले आते ही पुलिस विभाग से ये सवाल किया था कि जो आपने ये चीज की है क्या वो वास्तव में सही है। उनका जवाब मांगा था पुलिस मुख्यालय ने, जो आप जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे वो सही है क्या। तो पुलिस विभाग इसका जवाब देगा और फिर बाद में डिसीजन हो पाएगा कि उसकी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तीनों बटालियन खड़ी होगी या नहीं होगी। तो ये अभी मुझे नहीं लगता कि अभी इस पे कोई जल्दी से डिसीजन आने वाला है, इसमें अभी टाइम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी दोस्तों, जब तक विभाग के द्वारा क्लियरेंस नहीं मिलेगा पुलिस विभाग को कि आप यहाँ पे तीनों बटालियंस खड़ी कर सकते हैं, और भी अलग अलग जगह से जो पुलिस विभाग की जो बटालियन है उनको गठित करने की मांग की गई है, बजट वगैरह पुलिस विभाग के द्वारा राजस्थान सरकार को भेजा गया है पूरा का पूरा प्रपोजल तैयार करके कि हमें इतने पैसे की आवश्यकता है और इस बटालियन में इतनी इतनी नफरी की हमें आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। तो दोस्तों ये काम मुझे नहीं लगता कि चुनावों से पहले कुछ भी यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि अभी सरकार का पूरा फोकस चुनावों पे है, और फिर बाद में ही कुछ जो भी होगा वो यहाँ पे होने वाला है। फिर दोस्तों आपका सबसे बड़ा सवाल था कि सर हमारी जो एग्ज़ाम है वो कब होगी। दोस्तों एग्ज़ाम को लेकर हर आदमी ने, हर यूट्यूबर ने अपने अपने हिसाब को आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया। अगर कोई कोचिंग संस्थान वाले हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया, और कोई है तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया। लेकिन क्लियर मैं बता रहा हूँ, अभी भी किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में कि आपकी एग्ज़ाम कब होगी। केवल अपने अपने अनुमान से सबने बताया। मैंने बताया था अगर आपकी फरवरी लास्ट में आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो आपकी एग्ज़ाम मार्च में हो सकती है, इसके बाद में पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो या आपकी एग्ज़ाम फिर इलेक्शन के बाद में ही होगी, ऐसा मैंने बताया था। पीछे आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब सवाल है कि सर क्या जो आचार संहिता है उसमें एग्ज़ाम हो सकती है। दोस्तों वैसे तो एग्ज़ाम निर्वाचन आयोग की परमिशन से हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड है या पुलिस विभाग है, नया फॉर्मूला अपनाने जा रहा है कि आपकी ओमार विथ कंप्यूटर के साथ में आपकी एग्ज़ाम के लिए बोल रहा है। तो उसका अभी ट्रायल चल रहा है, और सरकार किसी भी प्रकार की कोई रिस्क यहाँ पे नहीं लेना चाहती, क्योंकि इलेक्शन सामने है, और अगर कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ होती है तो उसका इम्पैक्ट चुनाव पे यहाँ पे सीधा सीधा पड़ने वाला है। तो सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसी कोई गलती क्योंकि हो और उसका खामियाजा यहाँ पे सरकार को भुगतना पड़े। तो दोस्तों मैं तो सिर्फ मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ कि आपकी एग्ज़ाम मेरे हिसाब से इलेक्शन के बाद में ही होगी, और ये 99% मैं कह सकता हूँ। और बाकी दोस्तों ये सब डिसीजन सरकार के हैं, पुलिस विभाग के हैं, इसमें अपन कुछ भी नहीं बता सकते हैं। केवल अपना जो आइडिया है वो अपन बता सकते हैं। आप केवल अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करें, ये मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। हम मुझे पता है कि आप तैयारी कर करके थक चुके हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पे पॉइंटों में आपके यहाँ पे सिलेक्शन रुकेंगे, पॉइंटों से यहाँ पे सिलेक्शन, आपके एक एक सवाल की यहाँ पे इम्पोर्टेंस यहाँ की रहने वाली है। अब अफसोस करके या मुझे कुछ बोल के या और किसी को बोल के तो आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाली नहीं है। आप केवल और केवल यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और किसी को कुछ भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप किसी को भी कुछ बोल दो, ना तो मेरे फ़र्क पड़ेगा ना और किसी के फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो केवल आप पे पड़ेगा, आपके जो भी रिश्तेदार हैं जो आपके ऊपर डिपेंड है उन पे यहाँ पे जो फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं तो यही करना है, क्योंकि आप मेरे से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और वास्तविकता भी दोस्तों यही है कि एग्ज़ाम होगी, आपकी ज़रूर होगी, क्योंकि एग्ज़ाम किसी भी प्रकार से कैंसिल यहाँ पे नहीं होने वाली है, ना किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। बस तैयारी है, उसको रिवीजन करिए। हाँ, और तैयारी को आपको छोड़ना भी नहीं है, बंद भी नहीं करना है। ये ना सोचें कि इलेक्शन के बाद में होगी दोस्तों, कभी भी बीच में भी जैसे निर्वाचन आयोग की परमिशन लेके अगर एग्ज़ाम हो गई तो आप क्या करेंगे? ये सोच के देखें, अगर कल या परसों या 10 दिन बाद में एग्ज़ाम होगी तो इसके लिए क्या आप तैयार हैं? कभी भी आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है इलेक्शन के बाद में यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम होगी। आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए जब तक आपके पास में कोई रोज़गार नहीं है। ये चीज़ें आपके लिए व्यर्थ है, और अपना समय बिल्कुल भी आपको ख़राब नहीं करना अगर आपको बिल्कुल जॉब की ज़रूरत है तो। क्योंकि ऐसा मौका
इतना कम कंपटीशन, इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं और साथ के साथ में आपकी सीईटी की तैयारी भी दोबारा हो जाएगी और मैं तो चाहता हूँ कि आप सबका यहाँ पे सिलेक्शन हो और जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हों। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी आसपास में या मीनापुरा के आसपास में हैं तो आप मिल सकते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर, आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि अभी हम 2-3 महीने यहीं पे हैं, मीनापुरा में ही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।